नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर एलईडी टीवी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के क्लास में देखेंगे कि ये जो हमारा स्केलर जाना पहचाना, ये हमारा स्केलर, इसकी आईसी का नंबर है SM4186। तो आप लोग भली भांति इस स्केलर को, इस पैनल को पहचानते होंगे। तो आज इसके बारे में कुछ जानकारियां आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, अभी तक जो आप लोगों ने इसके बारे में जाना, पढ़ा, तो सीखा, जो नॉलेज लिया, आज की क्लास में आप लोगों को और क्लियर इसके बारे में करना चाहूँगा। आज दिन तक आप लोगों को किसी ने ये जानकारी नहीं दी होगी। तो ये हमारा SM4186 आईसी है। इसके बारे में आप लोग भली भांति जानते होंगे। तो अब इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारा आता है CKB लाइन का। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसमें फॉल्ट आया था हमारे पास, और वो हमारा नो पिक्चर में था, और हमने इसमें CKB लाइन कट किया। कट करने के बाद में हमारा पिक्चर तो आया, लेकिन बार लाइन बहुत ज़्यादा आने लगे। उसके हमारे CKB के दो लाइन है, वो शॉर्ट था, B2 और CKB B2। तो उन्हें हमने शॉर्ट कलर से रिमूव करके और इस पैनल को हमने ओके कर दिया। तो ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा जो इसके बारे में आपको बताना है, वो आपको बताना चाहूँगा। इसके बेसिक वोल्टेज आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पे BGH, यहाँ पे ABDD, यहाँ पे BGL, और सारा कुछ आप लोग जानते ही होंगे। तो अब आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा जो इसके अंदर हमारे कई टेक्नीशियन भाई, बेसिक हमें पता ही है कि ABDD, BGH, BCOM, BGL कहाँ बनता है, वो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसमें जो फंडा हमारे कई टेक्नीशियन भाई हैं कि एक ही चीज को, एक ही सवाल उनके मन में आता है कि उनको एक ही चीज पता रहता है। वो क्या है? वो हमारा ये है कि उन्हें लगता है कि ये एक आईसी, इसी में हमारा सभी का सभी आईसी इन्वर्ट है, जैसे कि DC टू DC, गामा आईसी, लेबर शिफ्टर आईसी और टी कंट्रोल आईसी। तो दोस्तों, हमारे टेक्नीशियन भाइयों के मन में जो ये सवाल आता है कि इसी के अंदर लेबर शिफ्टर आईसी है, ये DC DC है, यही हमारा गामा आईसी है, ये टाइमिंग कंट्रोल आईसी है। तो वो आपका कंफ्यूजन आज हम दूर करेंगे। इसमें सभी के सभी आईसी इन्वॉल्व नहीं है। एक ही आईसी में अभी तक हमने पढ़ा, सुना, जाना, जहां पे भी हमने इसके बारे में सुना या पढ़ा, वो यही है कि एक ही आईसी में हमारी सभी की सभी आईसी इन्वॉल्व रहती है। ऐसा नहीं है। इस आईसी में सभी का सभी आईसी इन्वर्ट नहीं है। सही सुना आपने, इस आईसी में सभी आईसियां नहीं है। आपको आज हम पूरा इसका डिटेल्स, टाइमिंग कंट्रोल आईसी है वो कहाँ पे है, उसके बाद में हमारा लेबर शिफ्टर आईसी कहाँ पे है, DC टू DC आईसी कहाँ पे है, और गामा आईसी कहाँ पे है। अब आपको प्रूफ करके बताऊंगा। देखिए, आप सभी लोग पैनल के बारे में जानते होंगे। पैनल के बारे में जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वो आप लोग जानते होंगे भली भांत, बेसिक के बारे में। तो आपने पढ़ा होगा, जाना होगा कि जो हमारे LVDS के जो सिग्नल आते हैं, जो LVDS के मदरबोर्ड से सिग्नल आएंगे, वो सिग्नल डायरेक्ट कहाँ जाते हैं? टाइमिंग कंट्रोल आईसी में। आपने ये भली भांत पढ़ा होगा और आपको याद भी होगा। नहीं याद है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी LVDS के सिग्नल, जो हमारे RX सिग्नल होते हैं, वो टाइमिंग कंट्रोल आईसी में जाते हैं। उसके बाद में वही सिग्नल टाइमिंग कंट्रोल आईसी के बाद में वो हमारे सिग्नल का प्रारूप चेंज हो जाता है, और वो RDX सिग्नल रिलीज करती है टाइमिंग कंट्रोल आईसी। आगे आप लोगों ने हमारे जो वीडियो आए हैं उनमें बताया है, नहीं तो आप वीडियो देख लें, इसके बारे में हमने फुल डिटेल्स दिया हुआ है। तो अब आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो टाइमिंग कंट्रोल आईसी में जाने वाले सिग्नल, ये हमारे RX, जो हमारे ये LVD से आए हुए RX सिग्नल हैं, वो हमारे डायरेक्ट टाइमिंग कंट्रोल आईसी में जाएंगे। तो दोस्तों, टाइमिंग कंट्रोल आईसी में जब ये सिग्नल जाएंगे,
तो हमें पढ़ा है, हमने सीखा है कि ये जो हमारी आईसी है, इसी आईसी में सभी के सभी आईसीयां इनबिल्ड है। तो आप लोग चेक करें, कूल टेस्टिंग करें कि ये जो सिग्नल है, इन जो हमारी ई आईसी में हमें पढ़ाया गया है, सुना है कि डायरेक्ट इस आईसी में जो हमारे ये सिग्नल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपको नहीं मिलेंगे। आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारी टाइमिंग कंट्रोल आईसी है ही नहीं, तो इसमें सिग्नल मिलेंगे कहाँ से? तो आखिर ये टाइमिंग कंट्रोल आईसी है कहाँ पे? लोगों के मन में ये सवाल चला होगा कि यहाँ पे नहीं है, इस स्केलर में तो टाइमिंग कंट्रोल आईसी हमें लगा ही नहीं दिख रहा, तो आखिर हमारी टाइमिंग कंट्रोल आईसी है कहाँ पे? इस पूरे स्केलर में हमें आईसी तो दिख ही नहीं रही है, इस आईसी के सिवा कोई आईसी नहीं दिख रही, तो लेकिन आखिर ये टाइमिंग कंट्रोल आईसी है कहाँ पे? तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो सिग्नल, ये सिग्नल आपको यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ से होके हमारे इस जो हमारा कॉफ लगा हुआ है, सोर्स कॉफ लगा हुआ है, इसकी जो क्रिस्टल आईसी हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर क्रिस्टल आईसी है, तो डायरेक्ट ये हमारे क्रिस्टल आईसी के अंदर चले गए हैं, ये हमारे जो एलबीडीएस के सिग्नल। तो अब आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो इस पैनल की, इस स्केलर की जो टाइमिंग कंट्रोल आईसी है, वो हमारे इस सोर्स स्कोप के अंदर है, जो क्रिस्टल आईसी लगा हुआ है, इसके अंदर हमारा टाइमिंग कंट्रोल आईसी है। तो दोस्तों आपको अभी मैं चेक करके बताना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग बेसिक है उसके बारे में आप लोग बराबर भली बात जानते हैं। तो हमारे जो ये आरएक्स सिग्नल इसके अंदर मिलने चाहिए, इसमें नहीं मिल रहे, तो यहाँ पे हमारे अगर सिग्नल जा रहे हैं तो इसके अंदर हमारी टाइमिंग कंट्रोल आईसी लगा हुआ है, वो जो क्रिस्टल आईसी है उसमें। तो दोस्तों आपको अब मैं क्लियर करना चाहूंगा। तो आप लोग देखें, हम एक हमारा जो सिग्नल ये है, इस एलबीडीएस से आया हुआ सिग्नल आप लोग देखें क्लियर, आप लोग देख पा रहे होंगे, एक प्रोब हमने यहाँ पे रखा और दूसरा जो हमारा बजर पे रखा, देखिए यहाँ पे बज रहा है। और अब हम इसमें यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारा डायरेक्ट यहाँ पे मिला है। हमारे इस दूसरे वाले को चेक कर लेंगे, देखिए आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि शायद यहाँ से कुछ जंपर वगैरह मार के दिखा रहा हूँ? तो ये अब आपको दूसरा वाला हम यहाँ पे टेस्ट पॉइंट जो है उसको दिखाएंगे। एक इसमें मिला था, ये इस साइड में मिलेगा, देखें आप लोग, पहले वाला जो टेस्ट पॉइंट ये था उसका यहाँ पे मिला था, इसके ऊपर मिला। अब जो ये वाला है इसको भी चेक कर लेते हैं, देखें यहाँ पे मिला। ये देखिए डायरेक्ट यहाँ से हमारे सिग्नल जो है वो यहाँ से, ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं आप लोग देख पा रहे हैं, इन रेजिस्टेंसों के द्वारा ये हमारे डायरेक्ट, यहाँ पे आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा, अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। एक बार वापस से चेक करके बताऊंगा मैं आप लोगों को। यहाँ पे ये देखिए हमने चेक किया था, अब हम इस ट्रैक को चेक करता हूँ, ये देखिए अब आप जूम करके आप लोगों को दिखाया तो क्लियर प्रॉपर देख पा रहे होंगे। ये जो हमारे सिग्नल यहाँ से इस जो हमारे रेजिस्टेंस यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ से आके ये हमारे डायरेक्ट आप लोग देख पा रहे होंगे। और थोड़ा सा कोशिश करूंगा जूम करने की, ये सभी के सभी सिग्नल हमारे इस जो हमारे क्रिस्टल आईसी लगी हुई है, इसके अंदर जो टाइमिंग कंट्रोल आईसी लगी वहां पे हमारे सभी के सभी सिग्नल ये जा रहे हैं। अब ये तो हो गई हमारी टाइमिंग कंट्रोल आईसी की बात। अब आप लोगों को एक जानकारी और बता दूं, यहाँ से हमारे जो सिस्टम है आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानते भी होंगे कि यहाँ से जो हमारे ये बीसीसी वोल्टेज डायरेक्ट डीसी डीसी आईसी में जाएंगे, फिर वहां से हमारे 3.3 वोल्ट हमारे इस टाइमिंग कंट्रोल आईसी के पास जाएंगे। और उसके बाद में वहां से जो निकलते यहाँ पे देखिए अंदर से निकल के आएंगे, हमारे यहाँ पे निकल के आएंगे 1.8 वोल्टेज। ये हमारे जो आईसी को
ऑपरेट कराने के काम आते हैं। आप नाप लीजिएगा कभी भी कि अगर ये यहाँ पे हमारे 1.8 वोल्ट नहीं मिलेंगे तो हमारे आईसी कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं करेगी, जैसे कि एबीडीडी, बीजीएच, बीजीएल, कोई भी वोल्टेज हमारे नहीं मिलेंगे। तो अब दोस्तों आपको बताना भी चाहूँगा कि देखिए अभी मैं सेट को चालू करके आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों देखिए हमने इस सेट में पावर इन किया है और जहाँ अभी हमने बताया तो वहाँ पे हम चेक करके आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने सेट को स्टैंड बाई से रिलीज किया है और यहाँ पे हमारे 1.8 वोल्टेज आपको प्राप्त होंगे। देखिए जहाँ हमने बताया था कि हमारे 1.8 हमें मिलने चाहिए, देखिए यहाँ पे 1.8 हमारे प्रॉपर तरीके से मिल रहे हैं इस रेजिस्टेंस पे। और तो दोस्तों अब हमने क्या बताया था आपको, यहाँ पे जो हमारे सिग्नल जो आते हैं ये देखिए एलबीडीएस से कितना आ रहा है यहाँ पे 1.2, उसके बाद में यहाँ पे 1.16। अब यही सिग्नल आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जैसे कि अभी आपको हमने यहाँ पे चेक करके बताया कि हमारे एलबीडीएस के सिग्नल, और आपको जैसे बताया हमने, देखिए यहाँ पे हमारे जो एलबीडीएस के सिग्नल वो प्राप्त होंगे। देखिए आप लोग देख रहे हैं 1.2, उसके बाद में यहाँ पे देखिए 1.19। ये आपको जो हमने टाइमिंग कंट्रोल आईसी बताया वो हमारे डायरेक्ट ये सिग्नल यहाँ से होके सीधे टाइमिंग कंट्रोल आईसी में चले जाते हैं, जो कि हमारी कॉप की क्रिस्टल आईसी में लगा हुआ है। तो अब आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहूंगा, आपको इसके बारे में सारा कुछ पता होगा। अब आप लोग इसके बारे में तो जानते ही होंगे कि इसका जो नो पिक्चर में हो तो हमें सबसे पहले शॉर्टिंग चेक करनी रहती है स्केलर में, और उसके बाद में कोई शॉर्टिंग नहीं तो हमें यहाँ पे मीटर की प्रोब रख के सेट को देखना पड़ता है कि हमारा बीजीएच वोल्टेज जो है वो बन के जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर बन के जा रहा है तो हम सी के भी लाइन पे जाते हैं। और तो दोस्तों एक जानकारी और देना चाहूंगा कि आपको हमने बताया कि ये तो हमारा हो गया टाइमिंग कंट्रोल आईसी, और इस आईसी ये जो आप लोग देख रहे हैं इस आईसी में दो आईसीयां इनबिल्ट रहती हैं, एक डीसी टू डीसी आईसी और एक लेबर शिफ्टर आईसी। इस आईसी के अंदर दो ही आईसी इनबिल्ट रहती हैं। तो अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि डीसी टू डीसी आईसी और टाइमिंग कंट्रोल आईसी तो हमारी इसमें है, डीसी टू डीसी आईसी और लेबर शिफ्टर आईसी अगर इसके अंदर है तो अब गामा आईसी कहाँ गई? अच्छा, आप लोगों ने कभी ये ध्यान दिया या आपने सुना कि इसके अंदर गामा आईसी भी होती है? चलिए इसके अंदर गामा आईसी नहीं दिख रही है, तो इसमें गामा के कहीं पे आपको पॉइंट आप दिखे, आपने इसमें मेजर किए कभी? तो दोस्तों आपको क्लियर करना चाहूंगा कि हमारा जो यहाँ पे देखें ये जो आईसी है वो हमारी इसके आईसी के इस आईसी के अंदर हमारा लेबर शिफ्टर आईसी और डीसी टू डीसी आईसी होती है। और उसके बाद में आपको बताना चाहूंगा कि ये जो यहाँ पे हमारी इस कॉफ में जो क्रिस्टल आईसी लगी रहती है उसके अंदर हमारी टाइमिंग कंट्रोल आईसी और गामा आईसी इस जो क्रिस्टल आईसी है उसके अंदर रहती है। तो अब आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों को गामा के वोल्टेज किस तरह मिलते हैं और किस तरह कार्य करते हैं। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि गामा जो गामा के वोल्टेज वो हमारे यहाँ पे टेस्ट पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, देखें आप लोग 1 2 3 और 4। क्लियर करके आप लोगों को एक बार वापस दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे हमारे जो गामा के वोल्टेज है वो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ग्राउंड किया हुआ है। यहाँ से देखिए आप लोग ये हमारे गामा वोल्टेज यहाँ पे हमारे गामा के प्राप्त होंगे। तो आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें गामा के वोल्टेज दिए गए हैं, लेकिन
4 पॉइंट क्यों दिए गए? तो दोस्तों इस आईसी का जो सिस्टम है वो यहाँ से देखिए, आपको पहले हम वोल्टेज मीटर करके दिखाना चाहूंगा। सेट को स्टैंड बाई से रिलीज करूंगा, ये हमारा स्टैंड बाई से रिलीज हुआ, और उसके बाद में आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों देखिए हमारा सेट स्टैंड बाई से रिलीज हुआ, उसके बाद तो दोस्तों देखिए इस टेस्ट पॉइंट पे मैं सबसे पहले इस वाले पे देख लूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देखें, मीटर पे फोकस करें, जूम ज़्यादा है इसके कारण आपको थोड़ा सा कम जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये हमारा जो पहला वाला टेस्ट पॉइंट यहाँ पे आप लोग देखें, और मीटर में आप फोकस करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे 13.57 वोल्टेज आ रहे हैं। उसके बाद में अब ये वाला टेस्ट पॉइंट यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे हमारे 8 वोल्टेज आ रहे हैं। उसके बाद में अब ये आया हमारा टेस्ट पॉइंट, यहाँ पे हमारे 6 वोल्टेज आ रहे हैं, देखें। और उसके बाद में ये जो हमारा लास्ट वाला टेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे आप लोग देखें 0.389, ये हमारे गामा के वोल्टेज प्राप्त हो रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहे हैं 13 वोल्ट इस टेस्ट पॉइंट पे। उसके बाद में जो हमें प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पे 8 वोल्ट, फिर यहाँ पे हमें हो रहे हैं 6 वोल्ट। उसके बाद में यहाँ पे जो हमें प्राप्त हो रहे हैं वो हमारे 0.389। अब इनका फंडा क्या है? आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे गामा के वोल्टेज होते हैं वो घटते या बढ़ते क्रम में रहते हैं। तो यहाँ से 13 से 8 हुआ, 8 से 6 हुआ, और 6 से हमारा 0.38 हो गया। तो इसका फंडा क्या है? आप लोग जानते होंगे कि गामा के जो वोल्टेज हैं वो गामा करप्शन के 1 से लेके 15, अगर वोल्टेज एबीडीडी है तो 15 वोल्ट जाएंगे, उसके बाद में 15 से घटते क्रम में आएंगे, जैसे कि 15, 14, 13, 12 इस तरह। तो इसमें जो इसका सिस्टम बनाया गया है वो हमारा इस क्रिस्टल आईसी के अंदर गामा आईसी दिया गया है। इसके कारण इसमें जो वोल्टेज है वो इस हिसाब से कार्य कर रहे हैं। देखिए यहाँ से निकलने के बाद में इसी के अंदर घुसे हुए हैं। तो ये जो 13 से 8 की जो दूरी है, यानी कि 8 और 5 हो गया हमारा 13। तो इस बीच के दूरी में जो 15 से 8 के बीच में जो घटेंगे वोल्टेज वो अंदर के अंदर इस क्रिस्टल आईसी से हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद में 8 से 6, और 6 से फिर जो हमारा 0 पॉइंट रहता है, आपने कभी भी अगर गामा क्रस्टन वाले में देखेंगे तो जो पहला रेजिस्टेंस होता है, जो पहला नंबर होता है, उसमें हमारे वोल्टेज कुछ इसी तरह प्राप्त होंगे। तो ये आपको कंफर्म करने के लिए हमने क्लियर आपको समझाने के लिए इस आईसी का जो इस स्केलर का जो सिस्टम है वो आप लोगों को बताया। आप लोग अपना काम भलीभांति कर सकें, आपने जो अभी तक आप लोगों को नहीं पता था वो हमने आज इसलिए बताया कि आप हमेशा वही कंफ्यूजन, वही आपके दिमाग में रहेगा कि इसी आईसी में सारा कुछ है। तो दोस्तों आज हमने जो आपको बताया, जो पढ़ाया, वो इस कारण बताया कि आप कई बार हमने कई हमारे टेक्नीशियन भाइयों को इस तरह के सवाल करते हुए देखा है कि सर इसमें सभी आईसी इनवर्ट रहती हैं, और तो ये कैसे कार्य करती हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि आज जो आपको हमने इस तरह जो बताया वो आज हमने पूरा क्लियर करने की कोशिश किया है। तो दोस्तों इस जो आईसी में आप लोग अभी तक समझ रहे थे, सोच रहे थे कि इसी में सभी आईसियां इनवर्ट है, इसी से सारा कुछ होता है, तो ये अंतिम सत्य नहीं है। इसीलिए आपको बताया हमने, यहाँ पे हमारा डीसी टू डीसी आईसी और लेवल शिफ्टर आईसी इसके अंदर है।
उसके बाद में इसमें हमारी टाइमिंग कंट्रोल आईसी और गामा आईसी है। तो ये SM4186 आईसी के जो स्केलर है, इसकी आपको हमने डिटेल्स बताई है। आपको अगर इसमें कुछ डाउट लगे तो आप अपने पास जब सेट आए तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं। और तो दोस्तों, और क्लियर करने के लिए आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस कॉफ को बाहर निकाल देंगे तो ये आईसी ऑपरेट नहीं होगी। आपको अगर ये एक्सपेरिमेंट करना है तो आप इस कॉफ को निकाल के देख लीजिए, ये आईसी आपकी ऑपरेट नहीं होगी, क्योंकि वर्किंग प्रिंसिपल आप लोगों को पता है, बेसिक के बारे में पता ही है कि यहाँ से 12 वोल्ट जाएगा, ये 3.3 वोल्ट टाइमिंग कंट्रोल को देगी। टाइमिंग कंट्रोल आईसी जो सिग्नल निकाल के देगी, तब जाके ये हमारे बूस्ट वोल्टेज बनना स्टार्ट होते हैं। ये जानकारी आप लोगों को होगी। तो जब यहाँ से हमारे 12 वोल्ट इस आईसी को इन होंगे, यहाँ से जो हमारे 3.3 वोल्ट ये डीसी टू डीसी आईसी जब टाइमिंग कंट्रोल को आईसी को देगी, और टाइमिंग कंट्रोल आईसी जब इसको सिग्नल देगी नहीं, तो ये ऑपरेट कहाँ से होगी। इसी के बारे में आपको हमने बताया कि यहाँ पे जो हमारा 1.8 वोल्ट निकलता है, वो 1.8 हमारी इस आईसी का इनेबल वोल्टेज होता है। तो दोस्तों, अगर आप को कुछ डाउट लगे कि नहीं ये इस तरह नहीं हो सकता, तो आप जितना हमने बताया वो आप आपके पास टीवी आए तो आप चेक कर सकते हैं। और हमने इसमें सीकेबी लाइन कट किया था। आपको एक बार इस सेट का पिक्चर दिखाना चाहूँगा कि इसमें बार लाइन आ रहे थे, उसके बाद में हमने यहाँ से सूट किलर से इसको हटाया, शॉर्टिंग को हटाया, और उसके बाद में आपको दिखाना चाहूँगा कि पूरी लाइन हमारी पूरी ट्रैक जॉइंट की हुई है। देखिए आप लोग, ये चारों ट्रैक हमारी जॉइंट है, ये चारों ट्रैक भी हमारी क्लियर प्रॉपर तरीके से जॉइंट है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये चारों भी हमारी ट्रैक जुड़ा हुआ है। तो अब हम सेट को स्टैंड बाई से रिलीज करेंगे, देखिए, और देखते हैं हमारे सेट में क्या सही पिक्चर आ रही है या बाहर आ रहे हैं। तो देखें दोस्तों, एकदम एंड्रॉइड लिख के परफेक्ट तरीके से आ रहा है। ये देखें आप लोग, एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा सेट ओके हो गया है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।